सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डूज एंड डोंट्स इन ब्लड कल्चर कलेक्शन। कौन से टाइम पे ब्लड सैंपल कलेक्ट करना चाहिए, कौन सी साइट आइडियल है कलेक्ट करने के लिए, लेबलिंग कैसे करनी है, कितनी बॉटल्स में सैंपल कलेक्ट करोगे, कितना वॉल्यूम कलेक्ट करना आइडियल है, एंड लास्टली वी विल ऑल्सो डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्लड कल्चर, दैट इज how to prevent contamination in blood culture collection. So let's start. ब्लड कल्चर हम करते क्यों हैं? इट इज जस्ट अ स्पेसिमेन ऑफ ब्लड जो हम सबमिट करते हैं लैब में फॉर फाइंडिंग ईदर अ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या फिर फंगस। इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन है या नहीं, और स्पेशली इन केसेस जहाँ पे पेशेंट को सेप्सिस सस्पेक्ट किया जाता है या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, उसमें ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब हम देखते हैं कौन सा टाइम करेक्ट है आपके लिए ब्लड कल्चर का सैंपल कलेक्ट करने के लिए। हमेशा हमेशा एंटीबायोटिक्स देने से पहले पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने एंटीबायोटिक्स दे दी तो उसके बाद कई बार इन्फेक्शन होने के बाद भी सैंपल में ग्रोथ नहीं आती है। लेकिन क्या हो अगर पेशेंट ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स पे है जब आपके पास आया है, तो आप उसको नेक्स्ट डोज से जस्ट पहले सैंपल कलेक्ट करेंगे ताकि एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट मिनिमम हो आपके कल्चर की ग्रोथ पे। क्या हमें कल्चर का टाइमिंग फीवर के साथ क्लैश करना चाहिए, मैच करना चाहिए? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि फीवर के टाइम पे ही पेशेंट के ब्लड में बैक्टीरियमिया होगा, उससे पहले भी हो सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को फीवर होता है लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं होता। कई बार पेशेंट को इन्फेक्शन होता है लेकिन फीवर नहीं होता। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन टाइमिंग ब्लड कल्चर कलेक्शन विद फीवर, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नाउ वी विल लुक विच इज द बेस्ट साइट टू कलेक्ट ब्लड कल्चर। जब भी आपको कल्चर कलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, कई बार पेशेंट्स को आईवी लाइन चल रही होती है, लेकिन आपको पेरिफेरल विनिपंक्चर से कलेक्ट करना हमेशा प्रेफर करना चाहिए, यानी एक सेपरेट साइट से आप निडल सिरिंज से या विंड साइड से सैंपल कलेक्ट करें रादर देन एग्जिस्टिंग लाइन। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो कैथेटर के हब्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, उनमें बहुत बार स्किन का कमेंसल फ्लोरा ऑलरेडी बैठा होता है। जब आप वहां से सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वो आपके सैंपल में आ जाएगा और फॉल्स पॉजिटिव अलार्म दे सकता है। तो इस फॉल्स पॉजिटिव को हमें बचाना है। तो पेरिफेरली ड्रॉन कल्चर्स आर ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर कैथेटर ड्रॉन, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। इसमें क्या एक्सेप्शन है? अगर तो डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है कैथेटर एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कई बार पेशेंट्स को जो कैथेटर लगा हुआ है ऑलरेडी, उसकी वजह से भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर डॉक्टर को ये डायग्नोज करना है कि ये इन्फेक्शन इस कैथेटर की वजह से है, तब आपको कैथेटर से सैंपल कलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूर याद रखिएगा, जब आप कैथेटर से सैंपल ड्रॉ करते हैं उस टाइम को आपको पेरिफेरी से भी ड्रॉ करना है, क्योंकि दोनों की पॉजिटिविटी की टाइम में जो डिफरेंस होता है उसी से हम ये डिटेक्ट करते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो कैथेटर की वजह से है या फिर अदरवाइज है। तो आप दोनों जगह से सैंपल ड्रॉ करें। अब हम देखेंगे वॉल्यूम कितना लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है आपके ब्लड कल्चर के पॉजिटिव आने में। अगर तो आपने सैंपल जरूरत से ज्यादा ले लिया, ओवरफिल कर लिया, यूजुअली उसमें फिल टू मार्क होता है 10 ml 8 to 10 ml के अराउंड। अगर उससे आज ज्यादा आपने सैंपल लिया है या बहुत टर्बिड बॉडी फ्लूइड है, तो वो पॉजिटिव फ्लैग करता है। वाई? नॉट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, बल्कि जो ब्लड सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसकी वजह से। हमने पहले देखा था बॉटल के बेस में एक सेंसर होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करता है। नॉर्मली वो कार्बन डाइऑक्साइड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा तो पॉजिटिव आएगा, विच इज करेक्ट पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा फिल कर दिया तो कई बार ब्लड सेल्स के कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करके वो फॉल्स अलार्म देगा और आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सो ऑप्टिमम फिलिंग करनी है, बॉटल पे जो फिल टू मार्क है वहां तक ही आपको फिल करना है। ऑप्टिमम फिलिंग के लिए इस तरह से एक मार्क दिया होता है, करेक्ट फिल करना है, अंडर फिल नहीं करना है, ओवर फिल नहीं करना है, दोनों से ही रिजल्ट खराब आ सकते हैं। अगर हम अंडर फिलिंग करेंगे तो क्या हो सकता है? फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। ऑप्टिमम वॉल्यूम ही नहीं है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, तो आपका फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। अगर आप ओवर फिलिंग करेंगे तो इनएक्यूरेट रिजल्ट्स, अगेन फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं।
करेक्ट फिलिंग बहुत जरूरी है आपको करेक्ट रिजल्ट्स देने के लिए। ऑलवेज आइडेंटिफाई द फिल टू मार्क गिवन ऑन द बॉटल और उतना ही सैंपल आपको कलेक्ट करना होगा। अब देख लेते हैं कितनी बॉटल्स कलेक्ट करूं, कब कलेक्ट करना है। जब आप फर्स्ट 2 to 3 सेट्स कलेक्ट करते हैं, हमने पहले डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में कि आइडियली 2 to 3 सेट्स बॉटल के हम कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट 2 to 3 सेट्स जब आप कलेक्ट करते हैं, दो सेट्स शुड बी कलेक्टेड ओवर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम विद इन 1 आवर। ऐसे आपको गैप कर करके कलेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या फिर आप एज अ सेम सैंपल, सिंगल सैंपल सेम टाइम पे दोनों या तीनों सेट्स कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। 2 to 3 एडिशनल ब्लड कल्चर सेट्स हमको रिक्वायर्ड होंगे अगर इनिशियल कल्चर्स निगेटिव हैं आफ्टर 24 to 48 आवर्स ऑफ इन्फेक्शन, और डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है कि कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट में। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए 48 आवर्स बाद भी कल्चर निगेटिव है तो आप एक रिपीट 2 to 3 सेट्स का कल्चर भेज सकते हैं। इंटरवल पे हमें कब कलेक्ट करना है, अभी तो बात हुई कि हमने साथ में कलेक्ट कर लिया। इंटरवल पे हमें सिर्फ तब कलेक्ट करना है जब हमें कंटिन्यूअस बैक्टीरिया, यानी कि पेशेंट की बॉडी से कंटिन्यूअस बैक्टीरिया ब्लड में जा रहा है। ये चीज हम कहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, जब हमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का शक होता है या फिर कोई कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन का शक होता है। ऐसे केस में हमको कंटिन्यू अक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में जो हम सैंपल कलेक्ट करेंगे कंटिन्यूअस बैक्टीरिया शो करने के लिए, वो हम 30 मिनट्स के गैप से कलेक्ट करेंगे। जबकि अगर सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो यही गैप हम 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का ले सकते हैं। इनिशियली आप 3 सेट्स कलेक्ट करेंगे। अगर वो सेट्स नेगेटिव हैं एट 24 आवर्स तो फिर आप 2 और सेट्स कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में टोटल 5 सेट्स तक कलेक्ट करने की रिकमेंडेशन दी जाती है। सो दिस इज हाउ यू विल कलेक्ट द सैंपल फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ब्लड कल्चर टेक्निक, कलेक्शन टेक्निक से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई है। आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन वॉच इट। द करेक्ट सैंपल कलेक्शन, कैसे डिसइंफेक्ट करना है साइट को, कैसे क्लीन करना है बॉटल्स को, एवरीथिंग इज अवेलेबल। करेक्ट लेबलिंग, आपको सैंपल कलेक्ट करने के बाद लेबल कैसे करना है। इस तरह से बॉटल्स पे एक बारकोड लगाने की स्पेस प्रोवाइडेड होती है। पुट योर बारकोड ओनली ऑन दैट स्पेस। अगर आपके सिस्टम में, आपके हॉस्पिटल में बारकोड सिस्टम नहीं है तो आप वहां पे मैनुअली हाथ से पेशेंट का नाम, कलेक्शन डेट, किस साइट से आपने कलेक्ट किया है वो मेंशन कर सकते हैं। पेरिफेरी है, सेंट्रल लाइन है, कैथेटर है, ये भी जरूर मेंशन करिएगा। किस तरह से लेबलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, आपको हॉरिजॉन्टल लेबल नहीं लगाना है क्योंकि ये मशीन में जाने वाली है बॉटल। बारकोड, बॉटल का भी एक बारकोड होता है, उस बॉटल के बारकोड के ऊपर अपना बारकोड कभी मत चिपकाइए। जो स्टिकर के लिए स्पेस दी गई है सिर्फ और सिर्फ उसी में लगाइएगा। बॉटम, बॉटम पे तो लगाना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉटम में सेंसर होता है, सेंसर जो ग्रोथ डिटेक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन करेगा। तो बॉटम में एब्सोल्युटली नो। इसके अलावा जब आप ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं तो सेप्टम के ऊपर कॉटन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपने फ्लिप कैप रिमूव किया था सैंपल कलेक्ट करने से पहले, वो भी वापस से लगाने की जरूरत नहीं है। और ये बार कोड को लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ब्लड उसमें से वापस से बाहर निकल जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो रबर का सेप्टम सील हो जाता है, आपको उस पर कुछ भी अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नाउ इट्स अ पॉल टाइम। आपने 4 ब्लड कल्चर के बॉटल्स कलेक्ट किए हैं, उसमें से एक बॉटल में स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस ग्रो हुआ। क्या पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं? अपने आंसर्स राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
तो इसका रिजल्ट देखने से पहले हम ब्लड कल्चर कंटामिनेशन को समझेंगे। ब्लड कल्चर कंटामिनेशन कई बार हो जाता है जब आप पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं लेकिन स्किन प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट नहीं हुई, या फिर आपने कैथेटर से लिया जहां पे ऑलरेडी बैक्टीरिया थे। तो ऐसे केस में कई बार बॉटल्स पॉजिटिव आ जाती हैं लेकिन पेशेंट को एक्चुअली ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं होता। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल लैब लॉस होता है, पेशेंट का भी लॉस होता है और लैब की रिसोर्सेज भी वेस्ट होती हैं। अननेसेसरी ट्रीटमेंट चलेगा पेशेंट को, उसको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी जिसका कोई जरूरत नहीं थी। डायग्नोस्टिक लोड वर्क बढ़ता है, फिर पेशेंट को फर्दर इमेजिंग के लिए भेजा जाएगा, कंफर्म किया जाएगा, विच इज अननेसेसरी वेस्टेज। इसके अलावा कई बार पेशेंट की लेंथ ऑफ स्टे भी बढ़ जाती है हॉस्पिटल की। सो वर्चुअली ऑल ब्लड कल्चर कंटामिनेशन अकर्स ड्यूरिंग कलेक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था, कलेक्शन के टाइम पे बहुत ध्यान रखना है स्किन डिसइंफेक्शन का। सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स यूजुअली पेशेंट की जो स्किन होती है या फिर जो हब है आपका इनड्वेलिंग कैथेटर्स का, जहां से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, वहां से हो सकता है। पुअर कलेक्शन टेक्निक एंड इनसफिशिएंट स्किन डिसइंफेक्शन की वजह से बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम होती है। सो वॉच माय वीडियो ऑन हाउ टू कलेक्ट द ब्लड कल्चर सैंपल करेक्टली सो एज टू अवॉइड दिस मिस्टेक। दिस इज अ वेरी ग्रेव मिस्टेक, वी शुड नॉट डू इट टू द पेशेंट्स। इट causes a lot of loss and suffering for the patient. So the sample should be tried to collect absolutely correctly. तो अगर एक बॉटल में ग्रोथ आ रही है सिर्फ कॉन्स की, स्टैफ एपिडर्माइडिस इज अ कॉन्स, इट इज कोएगुलेज नेगेटिव स्टैफ स्पीशीज, इट इज नॉर्मली प्रेजेंट ऑन स्किन, सो मोस्ट लाइकली इट इज अ कंटामिनेंट। ये एक और फायदा है 4 बॉटल्स कलेक्ट करने का। ब्लड कंटामिनेशन बिल्कुल जीरो करना तो पॉसिबल नहीं है, तो कितना ब्लड कंटामिनेशन रेट एक्सेप्टेबल है? 3%। इट शुड नॉट बी मोर देन 3%, और अच्छी लैब्स कई बार लेस देन 1% तक भी अचीव कर लेती हैं। So we will summarize the do's and don'ts. Do's, time before antibiotic starting, ठीक है। कहाँ से कलेक्ट करना है? विनिपंक्चर से। एग्जिस्टिंग लाइंस को अवॉइड करना है। वॉल्यूम कितना लेना है? जितना ब्लड कल्चर बॉटल पे फिल टू मार्क है, रिकमेंडेड है, वहां तक लेंगे। एडल्ट में यूजुअली ये 8 to 10 ml होता है, पीडियाट्रिक में यूजुअली 1 to 3 ml होता है। टाइमिंग कितना है? 2 to 3 सेट्स लेंगे ओवर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर एक साथ आप कलेक्ट कर सकते हैं। 2 to 3 सेट्स मतलब 4 से 6 बॉटल्स, एक एरोबिक एक एनारोबिक से एक सेट बनता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में पहले 3 सेट्स कलेक्ट करते हैं, अगर 24 आवर पे भी नो ग्रोथ है तो 2 सेट्स और कलेक्ट करते हैं, तो टोटल 5 सेट्स कलेक्ट करते हैं। लेबलिंग आपको गिवन स्लॉट में ही करनी है और किसी जगह नहीं करनी है। सेप्टम को बहुत अच्छे से क्लीन करना है और यूज करने के बाद एज सच छोड़ देना है। Now look at the don'ts, what we should not do. Do not try to time blood culture collection with fever. It is very difficult and not recommended. कैथेटर को अवॉइड करिए, अगर आप पेरिफेरल वेनिपंक्चर से ले सकते हैं। अंडर फिलिंग ओवर फिलिंग अवॉइड करिए। कलेक्ट द करेक्ट वॉल्यूम। कोई स्पेसिफिक गैप देने की जरूरत नहीं है अनलेस अंटिल यू आर डूइंग इट फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। लेबल हॉरिजॉन्टल नहीं लगाना है, बॉटल के नीचे नहीं लगाना है, बॉटल के बारकोड पे नहीं लगाना है। सेप्टम के ऊपर कॉटन टेप लेबल कुछ भी नहीं लगाना है। So if you like the video, please give it a thumbs up, subscribe to the channel and comment your answers or any questions in the comment section below. Thank you. Bye bye.